नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज 16 अप्रैल है और ये वीडियो बनाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मकसद है। अभी आप लोगों को मालूम है कि जियो पॉलिटिकली बहुत ही डिस्प्यूट चल रहे हैं, स्पेशली इज़राइल और ईरान के बीच। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि सबसे पहले वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि हो क्या रहा है। तो अभी कुछ एक दो दिन पहले ही ईरान ने अटैक किया था इज़राइल के ऊपर। करीबन 300 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन के ज़रिए इज़राइल पे अटैक किया। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ अटैक, क्योंकि इज़राइल, यूएसए, जॉर्डन, ब्रिटेन, इन सब ने मिलके इस अटैक को नलीफाई कर दिया। हालांकि एक बच्ची को कुछ इंजरी हुई है, उसके अलावा इज़राइल का कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन अब इज़राइल ये कह रहा है कि हम इसका जवाब देंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इज़राइल किस तरह से जवाब देता है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि अगर इज़राइल इस वक्त ईरान के ऊपर कभी भी अटैक करता है तो नॉर्मली एयर स्ट्राइक ही होगी और एयर स्ट्राइक के ज़रिए अटैक करेगा। और अगर इज़राइल ने अटैक किया तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। मीडिया हाउसेस इसके ऊपर कंटिन्यूस न्यूज़ दे रही है और लोगों के मन में एक फियर आ रहा है, डर पैदा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो लिमिटेड जोन में होगा। और डर क्यों लग रहा है? क्योंकि ख़ास करके डर किसको लग रहा है? तो जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उसको डर लगता है कि कल क्या होगा अगर अटैक हो गया तो, अगर वॉर छिड़ गई तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है, छोटी मोटी छुटपुट वॉर होती है अगर इज़राइल और ईरान के बीच में, तो उसकी इफ़ेक्ट तो आएगी स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट गिर भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म ट्रेडर को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग पोजीशन बनाते हैं, उनको मेरी सलाह यही होगी कि भाई हो सके उतनी अपनी पोजीशन को हल्की रखें। और अगर पोजीशन बनाई है और बनी हुई है ऑलरेडी, तो उसको हैज कर लीजिए, हैजिंग करके रखिए, ताकि किसी भी तरह का कोई अनसर्टन इवेंट होता है तो उस दौरान जो भी मार्केट में करेक्शन आता है, तो आप अगर हैज होंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पैनिक क्रिएट होता है ना, ये टेम्पररी होता है। और ये पैनिक जो होता है, इसको हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस लगातार बढ़ ही रहा था। मार्केट को गिरने के लिए भी कोई रीज़न चाहिए ना, तो इसको रीज़न बना के अगर मार्केट गिरता है तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है।
तो आपको जो चीज़ पसंद हो, जिसको आपको लग रहा हो कि अभी यार बहुत बढ़ गया है, अभी मैं तो मिस कर गया, मुझे तो इसमें एंट्री लेनी थी, मुझे तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना था, तो डोंट वरी, अगर किसी रीज़न से मार्केट गिरता है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। और अगर हम थोड़ा इज़राइल और ईरान के ऊपर बात करें, तो आप देखिए, ये जो मीडिया हाउस बता रहा है ना कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, बराबर, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है, बराबर। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी कुछ टाइम के लिए, फिर सब सेटल हो जाएगा, फिर सब शांत हो जाएगा, ठीक है। तो धीरज रखना ज़रूरी है इस पीरियड में, इस टाइम में, और शांति से देखिए कि क्या होता है, क्योंकि हम और कुछ तो कर नहीं सकते, ठीक है। हमें शांति से बैठ के देखना है कि क्या होता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय देते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ सिंपल सी है, इज़राइल एक ऐसा देश है, एकमात्र देश है यहूदी लोगों के लिए, ठीक है। तो वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी करेंगे, ये तय है, ठीक है। अगर वो कोई उनके ऊपर अटैक करेगा तो वो रिटेलिएट करेंगे, ये कंफर्म बात है, ठीक है, और उनका ये हक है। और रही बात ईरान इज़राइल वॉर की, तो अगर मान लो कुछ होता भी है, कुछ वॉर होती भी है थोड़ी बहुत, तो छोटी मोटी वॉर होगी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। और आज के तारीख में, आज के समय में, चाहे ईरान हो, चाहे इज़राइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे और कोई देश हो, आज की डेट में किसी को भी वॉर में जाने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। वॉर में जाएंगे तो उनको नुकसान ही होगा, और ये बात वो अच्छे से समझते हैं। तो वो कोशिश यही करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, या जल्द से जल्द शांति हो जाए, भले कुछ वक्त के लिए शांति हो जाए, लेकिन हो जाए। क्योंकि इज़राइल और ईरान के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो आज का नहीं है, बरसों से चला आ रहा है। बरसों से दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन समझ के चलते हैं, और एक दूसरे के ऊपर छुटमुट कुछ ना कुछ प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट अटैक किया है ईरान ने इज़राइल के ऊपर। तो इज़राइल जवाब तो देगा, ये पक्की बात है, लेकिन किस लेवल पे वो जवाब देता है, किस तरह से वो जवाब देता है, वो इम्पोर्टेंट है। और वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो इज़राइल क्या करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ईरान का क्या रिएक्शन होता है। कई देश हैं जो बैठे हैं ऐसे कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सुनने में तो ये आ रहा है कि भाई रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कोई वॉर में नहीं आएगा दोस्तों, इतना समझ लीजिए। रशिया के अपने प्रॉब्लम्स हैं, रशिया यूक्रेन के साथ ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में है, चाइना कभी इस तरह से वॉर में कूदेगा नहीं, ठीक है। इज़राइल को बचाने के लिए अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। तो ईरान भी इस वक्त वॉर एफोर्ड नहीं कर सकता है। ईरान के अंदर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये देखिए, ये जो सीरिया में जो एम्बेसी थी जिसके ऊपर इज़राइल ने अटैक किया, और ईरान के कुछ सोल्जर्स वहाँ पे, कुछ कमांडर्स है, वो उनकी डेथ हुई, उसके बाद ईरान ने जवाब दिया। तो ईरान की भी मजबूरी थी ये करने की। क्यों? क्योंकि उनके जो सबसे बड़े नेता है, ठीक है, उनके धर्मगुरु जो है, वो क्या जवाब देते अपनी जनता को। तो अपनी जनता को दिखाने के लिए उनको ये करना ज़रूरी था। दे आर ऑल्सो इन अंडर प्रेशर। तो उन्होंने किया, और करके क्या बोल दिया कि भाई हमारा बदला ख़त्म हो गया, अब हम यहाँ से आगे कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन अब इज़राइल अड़ा हुआ है कि नहीं, हम इसका जवाब देंगे। तो दे भाई जवाब, और क्या, देखते हैं क्या होता है, बराबर।
लेकिन स्टॉक मार्केट रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी रीज़न से मार्केट करेक्ट होता है तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। अगर करंट में आपकी कोई पोजीशन है शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको थोड़ा हेज कर लीजिए या अपनी पोजीशन को हल्की कर लीजिए। कल रामनवमी की छुट्टी है, परसों मार्केट खुलेगा, देखते हैं परसों क्या होता है, किस तरफ मार्केट का रुख होता है, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, डोंट वरी। इंडियन ग्रोथ स्टोरी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो भी बनाया था और उससे काफ़ी टाइम पहले मैंने एक रिसर्च की थी कि हमारा डिफेंस सेक्टर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्ट्रॉन्गली ग्रो कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्गली ग्रो कर रही है, ठीक है। हम जो पहले कहते थे ना कि भारत सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो, तो अब जो आने वाले 10 साल है ना वो भारत के हैं और आने वाले 10 साल में भारत वाकई में सोने की चिड़िया बनेगी। ये मेरे वर्ड्स याद रखना। सो हमें कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें स्मार्टली काम करना है, ठीक है। हमें जब भी मौका मिले राइट टाइम पे तो हमें अपना काम कर लेना है, हमें सही जगह पे अपनी एंट्री ले लेनी है, ठीक है। क्योंकि कई लोग इस रैली को मिस कर चुके हैं, कई लोग बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं, कई मतलब लाखों की बात कर रहा हूँ कि वो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई कब हमें सही मौका मिले एंट्री लेने का, ठीक है। तो दोस्तों हमारी ग्रोथ स्टोरी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टेम्पररी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है स्टॉक मार्केट में, इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।